अब इसका तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें एपी के रूप में दे रखा है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ठीक है, इसमें आपको पहले चेक करना है सारवंतर यानी डी का मान। अगर डी का मान समान होगा तो एपी में होगा, अगर एपी में होगा तो इसके अगले 3 पद और आपको ज्ञात करने हैं। इस प्रश्न को हल करते हैं तो हम ज्ञात करेंगे पहले सारवंतर यानी डी का मान। तो हम लिखेंगे A2 - A1। ठीक है, फिर लिखेंगे A3 - A2। आप ऐसे भी करके देख सकते हो। अब इतना करने के बाद में आपको फिट करना है इसके अंदर। इसमें A2 का मान लिखो पहले। इसमें दूसरा पद कितना है बच्चों, -3.2 है। इसमें से माइनस करेंगे A1। A1 कितना है, -1.2। ठीक है, इसमें लिखो फिर तीसरा पद। इसमें तीसरा पद कितना है, -5.2। आगे साइन माइनस का है। अब लिखेंगे दूसरा पद। इसमें दूसरा पद है -3.2। ठीक है, अब उतारेंगे -3.2 और यहाँ पर भी उतार देंगे -5.2। अब आपको देखना है इसके अंदर माइनस है, इसके बाहर माइनस है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, यानी माइनस को माइनस से गुणा करूँगा तो प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ प्लस आ जाएगा, उतारेंगे 1.2। अब इसमें आपको देखना है इसमें -3.2 है और यहाँ प्लस का 1.2 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की है, कितना बचेगा बच्चों, 0। 3 में से 1 गया तो 2, यानी -2 प्राप्त हो गया डी का मान। इसमें लिख देंगे -2.0 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया -2। इसी प्रकार इसमें देखते हैं। इसमें -5.2 है और यहाँ +3.2 है, तो कितना बचेगा बच्चों, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट आ गया। 5 में 3 गया तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो इसका मान भी हमें प्राप्त हो गया -2। यानी इसमें सारवंतर जो हमें प्राप्त हुआ है, हम यहाँ पर लिखेंगे सारवंतर, इसका मान हमें प्राप्त हो गया -2, जो इसमें भी समान है और इसके अंदर भी समान है। यानी इसमें डी का मान समान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगर डी का मान समान है तो ये एपी में है, ये एपी में है। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद में अगर एपी में है तो इसके अगले 3 पद और ज्ञात करना है। इसमें कितने पद है, 1 2 3 4। हम ज्ञात करेंगे 5वां पद, फिर 6ठा पद, फिर 7वां पद। ठीक है, अब इसमें देखो A5 का मतलब होता है क्या है, A+4D। फिर A6 का मतलब A+5D। इसमें A+6D। ठीक है, अब उतारेंगे पहले ए का मान। तो प्यारे बच्चों इसमें ए का मान कितना है, यानी जो प्रथम पद है इसमें ए का मान -1.2, इसमें -1.2, इसमें -1.2। यानी देखो इसमें ए था, इसमें ए, इसमें ए, तो इन तीनों का मान समान आ चुका है। आगे साइन प्लस का है, फिर यहाँ उतार दूंगा प्लस, फिर यहाँ उतार दिया प्लस। इसके बाद में 4 करना है, फिर 5 करना है, फिर लिखेंगे 6। अब आगे उतारेंगे डी का मान। हम क्या उतारेंगे बच्चों, अब उतारेंगे डी का मान। यानी डी का मान कितना आया था, -2 आया था। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया -2। अब आगे इसको हल करते हैं। इसमें है -1.2। ठीक है, आपको देखना है यहाँ +4 है और यहाँ -2 है। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। हम 4 को 2 से गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें -1.2 है, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो -10 आ जाएगा। अब उतारेंगे -1.2, फिर 2 × 6 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -12। आगे करते हैं। अब इसमें दे रखा है -1.2, इसमें क्या दे रखा है बच्चों, -1.2 और -8 दे रखा है। इनको ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -9.2। तो मैं यहाँ उतार देता हूँ -9.2। ठीक है, अब इसमें देखो -1.2 है और यहाँ -10 है। ठीक है, तो बच्चों कितना जाएगा, -11.2। मैं यहाँ पर उतारूँगा -11.2। ठीक है, अब इसी प्रकार -1.2 और -12 को ऐड करेंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा -13.2। इस प्रकार इसका 5वां पद ये हो जाएगा, इसका 6ठा पद और इसका ये 7वां पद हो जाएगा।